अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, नदीम फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर एक नई वीडियो के साथ आपके पास मौजूद है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और ठीक रखें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक अहम सा टॉपिक है जिसमें कि आप अपने आप को घर में ही असेस करके तो उसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व कंप्रेशन। अब मीडियम नर्व कंप्रेशन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई उसकी नर्व कंप्रेशन हो रही है? अमूमन बाज़ लोग मेरे पास आते हैं या बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जो हमारे उंगलियों में टिंगलिंग शुरू हो गई है, उसमें उंगलियां सुन्न हो रही हैं, उनमें पेन शुरू हो गई है, कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही या कोई इस तरह का एक प्रॉब्लम हो रही है। और पेन जो है वो आपकी उंगलियों से शुरू होकर ऊपर की तरफ, हाथ की तरफ जा रही होती है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और हम उसको असेस भी कर सकते हैं कि भाई हम कैसे। अब शोल्डर की वजह से भी हो सकता है, आपकी कार्पल टनल की वजह से भी हो सकता है, आपके सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें रूल आउट करना होता है कि वेदर वो क्या है, उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन की मोरों की वजह से हो रहा है, कंधे में पेन की वजह से हो रहा है, या आपके कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो आप उसको एक रूल आउट ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ उठाते हैं तो आपको पेन शुरू हो जाती है। और उसमें अमूमन जो एक अगर आपको पेन होती है आपके मिडल फिंगर में या आपके रिंग फिंगर में और मिडल फिंगर में, तो आप उसको भी असेस कर सकते हैं कि एक वो मीडियन नर्व भी कंप्रेशन हो सकती है। लेकिन उसका आपको ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, आप उसको एक सिर्फ देख सकते हैं कि आप उसमें पेन हो रही है तो मीडियन नर्व है या नहीं है, वो एक अलग बात है। वो मैं बाद में बताऊँगा कि वो कैसे आप उसको एक्सरसाइज उसकी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ उसमें कंप्रेशन आपके हो सकती है कि इसको, क्योंकि वो आ रही होती है आपके शोल्डर से लेके आपके पूरे बाजू में उसको रेडिएट करती है और आपकी कलाई में भी उसको वो आती है, तो कंप्रेशन होती है वहाँ पे, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अमूमन जब आपके मीडियन नर्व, जिसको हम एक जो नर्व होती है वो कंप्रेस होती है, तो आपके फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं, वो उसमें अफेक्ट करता है, क्योंकि ये एक करती ही फ्लेक्सर्स को करती है। फ्लेक्सर्स का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ उठा रहे हैं और आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो वो आपकी इकट्ठी नहीं होती, आपकी उंगलियां फ्लेक्शन में नहीं जा रही होती, तो इसका मतलब है कि वो भी मीडियन नर्व में आ रही है और उसमें कंप्रेशन हो रही है उस चीज़ के लिए। तो आप उस चीज़ को एक और कर सकते हैं कि अगर आप का यहाँ पे कलाई के ऊपर एक जो मिडल में इसको थोड़ा सा दबाएं तो आपको पेन महसूस होती है आपकी उंगलियों में, और वहाँ पे भी और उंगलियों में भी पेन महसूस होती है। इसका मतलब है कि आपके कंप्रेशन जो है वो कार्पल साइड पे ही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको दोनों हाथों को मिलाते हैं और ऐसे इसको स्ट्रेच करते हैं तो भी आपको पेन आपकी मूव करती है बाजू की तरफ, एल्बो की तरफ, तो वो भी एक उसमें भी आप एक कर सकते हैं कि उसमें मीडियन नर्व है। मतलब वो सर्वाइकल का या शोल्डर का मसला नहीं हो सकता उस चीज़ के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो सकता है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो डेफ़िनेटली कि इसका मेडिकल भी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से भी है, और हो सकता है सर्जरी से भी हो। अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है तो सर्जरी में भी चला जाता है। और ओबियसली जो बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट तो मैं आपको फिजियोथेरेपी की ही ट्रीटमेंट बताऊँगा और उसकी कुछ एक्सरसाइजेस बताऊँगा जो आप उसको कर सकते हैं उस चीज़ के लिए तो घर में। लेकिन इसको जहन में ये रखिएगा कि अगर आप इसको आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो लाजमी आप अपने डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, उसको देखें, उसके बाद आप अपने घर में उसकी एक्सरसाइजेस भी करें उस चीज़ के लिए। तो आपको मैं उसके लिए थोड़ा सा कम करने के लिए दो तीन टिप्स देता हूँ जो आपने घर में उसको करना है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक पूरा गाइड करेगा कि आपने एक उसको कैसे लेके चलना है, उसको कैसे एक्सरसाइजेस करनी है उस चीज़ के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें अमूमन जो होते हैं वो फ्लेक्सर्स ही वीक हो जाते हैं, तो आपको कोई ग्रिप नहीं कर सकते, कोई चीज़ उठा नहीं सकते, आप फ्लेक्शन नहीं कर सकते, आप लिख नहीं सकते, आप किताब नहीं पकड़ सकते, कोई चीज़ इस तरह की। तो ये एक फ्लेक्सर्स को हमने मजबूत करना है। जब फ्लेक्सर्स मजबूत होंगे तो आपकी वो नर्व जो है वो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करेगी उसमें, जब
बिकॉज उसको कंप्रेशन ख़त्म होगी उससे। अब डिपेंड करता है कि उसकी सिवियरिटी के ऊपर भी, उसकी कितना सीवियर है और उसमें कितनी वो प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए। तो एक तो आपने एक बावल लेना है पानी का, पानी गर्म पानी हो तो भी ठीक है, मतलब नरम नीम गर्म पानी हो, उसके अंदर आपने हाथ को रखना है और हाथ को रख के उसको आपने पानी के अंदर उसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन खोलना बंद करना, खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है, और इसको आपने कंटिन्यूसली करते रहना है। पानी में करने की वजह से ये होता है कि पानी की अपनी जो ताकत होती है वो रजिस्टर्ड होती है, तो वो उसको आपको रेजिस्टेंस मूवमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज़, कोई बॉल लेके तो उसको भी आप उसको प्रेस करें ताकि आपके फ्लेक्सर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएं उस चीज़ के लिए, और मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो। तीसरी चीज़ कि आपने एक दीवार के साथ हाथ रखना है, उसको स्ट्रेच करना है पूरा, ये ऐसे स्ट्रेच होना चाहिए इस चीज़ के लिए। आप एक तो स्ट्रेच करेंगे, जब स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा आपने अपने आप को मूव करना है, ये दीवार के साथ होगा, ये ऐसे लगेगा, तो आपने इसको अपनी बॉडी को थोड़ा सा अवे टू, जहाँ पे आपका ये है हाथ है, उससे आपने उसको अवे करना है, मूव नहीं करना, हाथ को मूव नहीं करना दीवार से, लेकिन आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करना है ये, ताकि ये इसकी जो मूवमेंट है, ये कलाई की मूवमेंट आपकी वो उसमें हो। अब इस चीज़ को आपने, ये दो तीन टिप्स हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर भी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको एक वजाहत कर दूं कि आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कीजिएगा, और इन द एमरजेंसी फर्स्ट जब आपको पेन शुरू होती है तो लाजमी आप कुछ दिन के लिए मेडिसिन भी साथ लेते हैं, और मेडिसिन के साथ ही आप फिज़ियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टर का एक ट्रीटमेंट लेते हैं उस चीज़ के लिए। तो आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली, अब अगर इसको हम देखें तो सर्वाइकल टनल सिंड्रोम भी है और मीडियन नर्व कंप्रेशन भी है, वो आपके एल्बो भी हो सकती है और रिस्ट पे भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपके लिए है। उम्मीद है आप ठीक रहेंगे। अपने पड़ोसियों का, साथ वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।